मैंने अपना जो प्रोफेशन चुना था वो डांस को चुना था। मुझे इस प्रोफेशन के लिए अगर घर भी छोड़ना पड़ा, घर वालों को भी छोड़ना पड़ा, तो मैं इसको छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उस्मान बेग है। 8 से 9 साल पहले की बात है। मैं प्रोफेशनल लाइफ में जब अपनी आया यानी कॉलेज के अंदर, तो चूँकि मेरा उस वक्त सिर्फ इंटरेस्ट था डांस की तरफ और मैंने अपना जो प्रोफेशन चुना था वो डांस को चुना था। तो एक वक्त आया कि जब मैं काफ़ी हद तक इस फील्ड में आगे इन हो गया, तो मेरे घर वाले भी इसके ख़िलाफ़ हो गए। मेरे घर वाले भी इतने राज़ी नहीं थे इसके अंदर मेरे इस फील्ड के अंदर आने में। ख़ास करके वालिद साहब बहुत ख़िलाफ़ थे और बाकी घर में माहौल था दीन का, लेकिन मैं चूँकि बहुत ज़्यादा दीन से दूर था और मेरे ऊपर काफ़ी सख्ती की जाती थी इस एतबार से, तो उसी की वजह से वालिद साहब के साथ अक्सर अनबन रहती थी और नाराज़गी रहती थी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज़ चली जाती थी। लेकिन मैंने इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ा, बल्कि इवन कि मैंने ये सोचा था कि मुझे इस प्रोफेशन के लिए अगर घर भी छोड़ना पड़ा, घर वालों को भी छोड़ना पड़ा, तो मैं इसको छोड़ूंगा। A+ पे एक ड्रामा आता था लव लाइफ लाहौर, उसके अंदर मोहम्मद राना था और फ़िज़ा अली थी और काशिफ महमूद था। बहुत सारे सीनियर एक्टर उसमें बहुत सारे थे, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड गया था। तो उसके सेट पे मैं चला जाता था, वहाँ पहले उनको देख के एक्टिंग सीखता था, फिर कुछ मैंने रोल भी किए और उधर से जब मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आया तो फिर मुझे कबीर खान साहब हैं, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ एक ड्रामा किया। टेलीफिल्म आप उसको समझ लें, टेलीफिल्म थी वो की। स्टेज शोज़ के अंदर नरगिस हैं और नसीम विकी हैं और करिश्मा एक थी लड़की जिसके साथ काम किया। वो तकरीबन मुंडा चढ़िया जवानी हमारे ड्रामे का नाम था और उसके अंदर मेरी 15 मिनट की एंट्री थी। राशिद मेरा उसमें नाम था। आप यूँ समझ लें कि ओवरऑल मैंने 40-50 गानों के अंदर परफॉर्मेंस की हुई है। करिश्मा थी जिनके साथ मैंने डांस किया, नरगिस थी। उनको देखकर बेसिकली मेरा मकसद ये था कि उनको देखकर मैं सीखूं। एक्टिंग के तो वो उस टाइम इतना देना शुरू नहीं हुए थे, लेकिन डांस से अच्छे दे देते थे। 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार अगर ज़्यादा शोज़ करते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारे इवेंट्स होते थे उसमें पैसे मिल जाते थे अच्छे, 70,000 तक भी मिल जाते थे। वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो उसमें बेसुकूनी होती गई। हर इंसान को अल्लाह पाक ही चुनते हैं, क्योंकि ये किसी का दाढ़ी रख लेना, टोपी पहन लेना या अपना ज़ाहिर बदल लेना, ये इस बात की इलामत नहीं है कि यही इंसान नेक है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बगैर भी नेक है। मेरे अंदर जो चेंज आया वो मैं समझता हूँ कि मेरी जो बुनियाद बनी वो मेरी वालदा थी। तो एट दी एंड मेरी वालदा ने जब मुझे कहा, तो मैं मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठा, तो वहाँ पर मुझे तबलीगी जमात के लोग मिले और उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम दावत दी। जो मेरे साथ काम करती थी 3-4 लड़कियाँ, उसमें उनके साथ भी मेरी फ़ेसबुक पे बातचीत होती रहती थी। बहुत अरसे बाद रब्ता हुआ जब उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पर देखा, अप्रोच किया 2 साल बाद, तो अपने मसले मसाइल शेयर करती रहती थी, अपने दुख शेयर करती रहती थी। तो मैंने उनको बहुत कहा कि आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आओ और एक अपने लिए कोई ख़ास फील्ड चुनो जिसके अंदर आप कमा भी सको और जिसके अंदर आप जो है वो अपना एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी भी गुजार सको। तो उसमें 1-2 लोग, एक लड़की है वो तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी वेल नोन नहीं थी, लेकिन उनका करियर का आगाज़ था। तकरीबन 3 साल उन्होंने फील्ड में काम किया, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस तरफ दीन की तरफ आ गई। फिर हमारे और कुछ लोग हैं, जैसे जवाद वसीम साहब हैं, नईम भट्ट साहब हैं। तो ये लोग मीडिया के लोगों पे काफ़ी मेहनत करते हैं। ख़ास करके जवाद वसीम साहब का स्टेज से काफ़ी ताल्लुक़ है, जिन्होंने नरगिस को भी इस तरफ माइल किया था, तो उसमें उनका काफ़ी हाथ है। वो बड़े अच्छे लेवल पे अभी भी काम कर रहे हैं और इवन के थिएटर के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रामा हैं, जब जवाद वसीम साहब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर पहले स्टेज पे जाने से पहले दर्स भी होता है। यंगस्टर्स को एक पैगाम देना चाहूँगा उस हवाले से कि इस वक्त जो सबसे बड़ी कमी है वो हमारे यंगस्टर्स के अखलाक जो हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। हर फील्ड के अंदर एक प्रोफेशनल जेलसी है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग प्रोफेशनल जेलसी है, घर के अंदर है तो एक अलग जेलसी है, और कारोबार की फील्ड में तो वो अलग जेलसी है।
काम करें लेकिन जेलसी किसी से ना हो, किसी का दिल ना दुखाएं, और सबसे और बड़ी अहम बात वो ये कि अपने माँ बाप की कदर करें। ये नेमत है, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो कम से कम दर्जे में अपने माँ बाप का साथ ना छोड़ें। इन्होंने अपनी हड्डियाँ को बूढ़ा करके आपको जवान किया है। तो एक तो माँ बाप की खिदमत, उलमा की कदर और छोटों पे शफ़क़त, इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो सिर्फ आखिरत अच्छी नहीं बनेगी बल्कि दुनिया भी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह।